स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेमेस्टर 3 का नेक्स्ट क्लास। हम लोग आज करेंगे सम नंबर 6 जो कि स्कॉलर में दिया हुआ है। एग्जाम 2013 का क्वेश्चन है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम 2013 प्रॉब्लम। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है इन द ईयर 2013, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ कंपनी विद इट्स हेड ऑफिस एट दिल्ली हैज अ ब्रांच एट मुंबई। एक कंपनी है जिसका हेड ऑफिस का है दिल्ली में है और ब्रांच का है मुंबई में है। द ब्रांच रिसीव्स ऑल गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस हु आल्सो रेमिट्स कैश फॉर ऑल एक्सपेंसेस। सबको ये सेमेस्टर 3 का बुक ले लेना है, ठीक है। स्कॉलर ए के मुखर्जी, ये बुक सबको पास होना चाहिए, ठीक है। इसी बुक से हम लोग सम्स करेंगे और एग्जाम में इसी बुक से क्वेश्चन भी आने वाला है। द ब्रांच रिसीव्स ऑल गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस हु आल्सो रेमिट्स कैश फॉर ऑल एक्सपेंसेस। ब्रांच जो है वो सारा गुड्स किससे रिसीव करता है? हेड ऑफिस से। और हेड ऑफिस क्या करता है? सारा खर्चा भेजता है ब्रांच को। सारा गुड्स ब्रांच किससे रिसीव करता है? हेड ऑफिस से। और सारा खर्चा ब्रांच का कौन भेजता है? हेड ऑफिस। सेल्स आर मेड बाय द ब्रांच ऑन क्रेडिट एज वेल एज फॉर कैश। ब्रांच कैश सेल्स भी करता है, क्रेडिट सेल्स भी करता है। एंड ऑल कैश कलेक्शंस आर रेमिटेड टू हेड ऑफिस। मतलब जितना भी कैश का कलेक्शन होता है, चाहे वो कैश सेल्स का पैसा हो, चाहे वो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स का पैसा हो, वो सारा पैसा ब्रांच किसको भेज देता है? हेड ऑफिस को भेज देता है। टोटल सेल्स बाय द ब्रांच फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 अमाउंटेड टू 5,60,000। टोटल सेल्स 5,60,000 था, आउट ऑफ विच 20% वाज कैश सेल्स। तो 5,60,000 का 20% ना 1,12,000 होता है। तो 5,60,000 में अगर 1,12,000 कैश सेल्स है तो रिमेनिंग 4,48,000 80% एलिमेंट क्रेडिट सेल्स होगा। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर रेलिवेंट। ओपनिंग स्टॉक दे दिया, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, ओपनिंग डेटर दिया, क्लोजिंग डेटर दिया, पेटी कैश का ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया है। एक्सपेंसेस एक्चुअली इनकर्ड बाय द ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है। सैलरीज, रेंट, पेटी एक्सपेंसेस दिया हुआ है। ऑल सेल्स आर मेड बाय द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। हम लोग को बनाना है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द मुंबई ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। तो हम लोग क्या करेंगे, कम से कम 10 से 12 लाइन का जगह छोड़ देंगे। 10 से 12 लाइन का जगह छोड़ के पहले सारा वर्किंग नोट कर लेते हैं। जितना भी वर्किंग नोट होगा वो पहले हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। 10 से 11 लाइन का जगह छोड़ के लिख दो वर्किंग नोट 1। वर्किंग नोट 1 हम लोग सबसे पहले बना लेंगे एक पेटी कैश अकाउंट। देखो पेटी कैश अकाउंट क्यों बना रहे हैं? अगर हम लोग ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट में देखें, डेटर्स मेथड में जो ब्रांच अकाउंट बनता है उसका फॉर्मेट में आता है, डेबिट साइड में देखो टू बैंक, नीचे डैश देके पेटी कैश सेंट, मतलब हेड ऑफिस जो पेटी कैश का पैसा भेजता है ब्रांच को वो आता है। पेटी एक्सपेंसेस नहीं आता है, पेटी कैश सेंट आता है। मतलब हेड ऑफिस ने ब्रांच को कितना पेटी कैश भेजा ये हम लोग को पता करना पड़ेगा। तो उसके लिए फॉर्मेट लेजर का डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है। तो सबसे पहले पेटी कैश का देखो ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 अप्रैल 2017 का। तो 2017 अप्रैल का 1 तारीख, अप्रैल का 1 तारीख लिख देंगे टू बैलेंस बीडी। पेटी कैश हमारा एसेट होता है और एसेट का होता है डेबिट बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे टू बैलेंस बीडी 120 रुपया। सिमिलरली क्लोजिंग बैलेंस लिख दो 2018 मार्च 31 बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी 180 रुपया। क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे बाई बैलेंस सीडी 180 रुपया। इसके अलावा देखो क्वेश्चन में पेटी एक्सपेंसेस दिया है, ब्रांच ने जो पेटी एक्सपेंसेस का खर्चा किया, जर्नल एंट्री क्या होगा? पेटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश, पेटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश। एक्सपेंसेस जो हम लोग खर्चा किए हैं उसका जर्नल एंट्री होगा पेटी एक्सपेंसेस डेबिट, और पेटी कैश का बैलेंस कम हो जाएगा पेटी कैश क्रेडिट। तो पेटी कैश का लेजर में लिख देंगे 2018 मार्च 31 बाय पेटी एक्सपेंसेस
बाय पेटी एक्सपेंसेस 5,000। अब इस पेटी कैश का लेजर को कर देंगे बैलेंसिंग। 5,180 आएगा टोटल में, क्रेडिट साइड हैवी है। 5,180 में से डेबिट का 120 रुपया कर देंगे माइनस, तो 5,060 रुपया आ रहा है बैलेंसिंग फिगर। ये जो 5,060 रुपया आ रहा है ये पेटी कैश का बैलेंस है। ये पेटी कैश का वो अमाउंट है जो हेड ऑफिस ने भेजा था ब्रांच को। ये पेटी कैश का वो अमाउंट है जो हेड ऑफिस ने भेजा था ब्रांच को। अब सोचो जब हेड ऑफिस ने ब्रांच को पेटी कैश का पैसा भेजा होगा तो ब्रांच के पास जो पेटी कैश का बैलेंस है वो बढ़ गया, पेटी कैश अकाउंट डेबिट, और हेड ऑफिस का बैंक का बैलेंस कम हो गया तो बैंक क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। 2018 मार्च 31 टू बैंक, नीचे डैश दे के पेटी कैश सेंट बैलेंसिंग फिगर। तो सबसे पहला काम हमने कर दिया, पेटी कैश का लेजर बना के पेटी कैश सेंट निकाल लिया। अब हम लोग बना लेंगे इस सम्स के लिए वर्किंग नोट 2। तो देखो वर्किंग नोट 2 में हम लोग निकाल लेंगे। हम लोग को क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि ब्रांच को कितना रुपया का गुड्स हेड ऑफिस भेजा था। मतलब वर्किंग नोट 2 में हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू ब्रांच। गुड्स सेंट टू ब्रांच का अमाउंट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है और वो हम लोग को सम्स में चाहिए तो वो हम लोग निकाल लेंगे। क्वेश्चन में एक बात लिखा है कि ब्रांच जो भी गुड सेल करता है ना वो कितना परसेंट प्रॉफिट में सेल करता है, एट कॉस्ट प्लस 25%। ठीक है, कॉस्ट प्लस 25%, कॉस्ट में 25% ऐड करके गुड सेल करता है। तो लिखेंगे सिंस सेल्स आर मेड at branch at cost plus 25%, cost plus 25%, therefore कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कैसे निकालेंगे, देखो टोटल सेल्स अमाउंट हम लोग को क्वेश्चन बता दिया है 5,60,000 और ये 125% के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट का परसेंटेज कॉस्ट पे बेस्ड है तो कॉस्ट को 100 मान लो, प्रॉफिट 25% ऑफ कॉस्ट मतलब 25, कॉस्ट 100 प्रॉफिट 25, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 125। इसलिए 5,60,000 डिवाइड बाय 125 इंटू 100 करेंगे तो आएगा कॉस्ट। तो 5,60,000 डिवाइडेड बाई 125, 5,60,000 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100 कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 4,48,000। ये आ रहा है 4,48,000। ये हम लोग का आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS। अब बचपन में जिस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, याद करो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, परचेजेस के जगह पे आ जाएगा गुड्स सेंट टू ब्रांच। ये जो गुड्स सेंट टू ब्रांच है, ब्रांच को जो गुड्स हेड ऑफिस भेज रहा है वो ब्रांच के लिए परचेज जैसा है। ब्रांच को जो गुड्स हेड ऑफिस भेज रहा है वो ब्रांच के लिए परचेज जैसा है। माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा 4,48,000। ओपनिंग स्टॉक ब्रांच का दिया हुआ है क्वेश्चन में
25,000, गुड सेंड टू ब्रांच को एक्स ले लो, माइनस क्लोजिंग स्टॉक 36,000, तो प्लस 25 माइनस 36 मतलब माइनस 11, इधर जाके हो जाएगा प्लस। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच, हेड ऑफिस ने जो गुड्स ब्रांच को भेजा उसका कॉस्ट आ रहा है 4,59,000। ये भी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था तो इसको हम लोग कैलकुलेट करके निकाल लिए इस तरह से। अब हम लोग बना लेंगे वर्किंग नोट 3। क्या बनाएंगे वर्किंग नोट में? डेटर्स अकाउंट। वर्किंग नोट में हम लोग बनाएंगे डेटर्स अकाउंट, ठीक है, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, यहां लिख देना ब्रांच डेटर्स अकाउंट। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स जो कि हम लोग को सम्स करने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग को चाहिए वो अमाउंट, और वो अमाउंट नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स का अमाउंट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोग बना लेंगे ब्रांच डेटर्स अकाउंट। तो देखो डेटर का ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है। डेटर का ओपनिंग बैलेंस 2017 अप्रैल का 1 तारीख। टू बैलेंस बीडी, डेटर हमारा एसेट है, एसेट का होता है डेबिट बैलेंस, तो टू बैलेंस बीडी 60,000। इधर 2018 मार्च 31 बाय बैलेंस सीडी, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस 48,000, तो टू बैलेंस बीडी 60,000, बाई बैलेंस सीडी 48,000। इसके अलावा देखो सेल्स दिया हुआ है 5,60,000 टोटल सेल्स क्वेश्चन में दिया है, इसमें से 20% कैश सेल्स है तो 80% क्रेडिट सेल्स है। और याद रखना क्रेडिट सेल्स का जर्नल एंट्री होता है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो डेटर्स अकाउंट में लिख देंगे टू सेल्स, नीचे डैश दे के क्रेडिट सेल्स। 5,60,000 टोटल सेल्स है जिसका 20% कैश सेल्स है, तो रिमेनिंग 80% क्रेडिट सेल्स है। रिमेनिंग 80% क्रेडिट सेल्स है, तो 5,60,000 का 80% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4,48,000। इसके अलावा क्वेश्चन में और डेटर से रिलेटेड कोई डिटेल दिया नहीं है, तो बस आप इस लेजर को बैलेंसिंग कर देंगे। लेजर को बैलेंसिंग कर दो तो 60,000 और 4,48,000 ऐड करने पे आएगा 4,40,000 और 60 5,08,000, और 5,08,000 में से 48,000 माइनस कर देंगे। 5,08,000 में से 48,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4,60,000 4,60,000 जो कि आंसर भी दिया हुआ है, तो ये लिख देंगे 2018 मार्च 31, ये हो जाएगा बाई कैश, नीचे डैश दे के कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स बैलेंसिंग फिगर। तो 3 वर्किंग नोट हमने कंप्लीट कर लिया सम्स के लिए। अब 3 वर्किंग नोट के बाद अब हम लोग बना लेंगे मेन सम, जो हम लोगों ने 10 लाइन का स्पेस छोड़ा था वहां बना लेंगे हम लोग मेन सम। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मेन सम। मेन सम में हम लोग हेडिंग दे देंगे इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस मुंबई ब्रांच अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट,
पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो सबसे पहले मुंबई ब्रांच अकाउंट में हम लोग सारा ओपनिंग एसेट्स को बिठा देंगे। 2017 अप्रैल का 1 तारीख टू बैलेंस बीडी। तो टू बैलेंस बीडी के अंदर में आ जाएगा स्टॉक। स्टॉक आ जाएगा इनर कॉलम में 25,000। डेटर्स, डेटर्स आ जाएगा ओपनिंग डेटर्स 60,000 और आ जाएगा पेटी कैश 120। तो कुल मिला के 85,120 ये हो जाएगा ओपनिंग एसेट्स। सिमिलरली हम लोग लिख देंगे क्लोजिंग एसेट्स को 2018 मार्च 31 बाय बैलेंस सीडी। इसमें आ जाएगा स्टॉक 36,000, डेटर्स 48,000, पेटी कैश 180 रुपया। तो 36,000 और 48,000 को ऐड कर लेंगे। 36,000 प्लस 48,000 84,180। तो ये टोटल आ रहा है 84,180। तो हम लोगों ने सबसे पहला काम क्या किया, ओपनिंग एसेट्स और क्लोजिंग एसेट्स को बैठा दिया। हम लोगों ने लेजर में ओपनिंग एसेट्स और क्लोजिंग एसेट्स को पुट कर दिया। तो लेजर में लिख दिए टू बैलेंस बीडी ओपनिंग एसेट और बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग एसेट लिख दिए। अब क्वेश्चन में हम लोगों ने निकाला था, सॉल्व करके निकाला था गुड्स सेंट टू ब्रांच। तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, नीचे डैश दे के कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट, इसको हम लोग कैलकुलेट करके निकाले थे वर्किंग नोट 2 में। एंड गुड्स सेंट टू ब्रांच आया था 4,59,000। क्रेडिट साइड में हम लोग लिख देंगे 2018 मार्च 31 बाय बैंक अकाउंट, नीचे डैश दे के लिख देंगे रेमिटेंस टू एचओ, कोलोन दे देंगे रेमिटेंस टू एचओ कोलोन। इसके अंदर हम लोग लिख देंगे कैश सेल्स। कैश सेल्स कितना होगा, 5,60,000 टोटल सेल्स है, उसका 20%, 1,12,000। और क्या आता है इसमें, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स का हम लोगों ने बना लिया था वर्किंग नोट। वर्किंग नोट 3 में हमने कंप्यूट किया था कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हमारा आया था 4,60,000। तो क्वेश्चन में लिखा भी था, देखो पढ़ लो सेकंड लाइन, सेल्स आर मेड बाय द ब्रांच ऑन क्रेडिट एज वेल एज फॉर कैश एंड ऑल कैश कलेक्शंस आर रेमिटेड टू हेड ऑफिस। जितना भी कैश में कलेक्शन होता है ब्रांच सारा पैसा हेड ऑफिस को भेज देता है। तो 4,60,000 और 1,12,000 मतलब ये हो जाएगा 5,72,000। इसके अलावा डेबिट साइड में हम लोग लिख देते हैं टू बैंक, हेड ऑफिस जितना खर्चा पानी भेजा था ब्रांच को वो सब भी लिख देंगे। तो टू बैंक, देखो एक्सपेंसेस एक्चुअली इनकर्ड बाय द ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, भाई खर्चा तो ब्रांच किया बट पैसा दिया कौन, हेड ऑफिस। तो टू बैंक के अंदर में आ जाएगा सैलरीज 36,000, रेंट 12,000, और याद रखना यहां पे हम लोग लेते हैं पेटी कैश सेंट
जिसका हम लोगों ने सेपरेटली वर्किंग नोट बनाया था, वर्किंग नोट 1, और वर्किंग नोट 1 बना के आया था पेटी कैश सेंट 5060, मतलब हेड ऑफिस ने कितना पेटी कैश का रुपया भेजा था, तो 36 और 12 48 और 5 53,060 रुपया। बस और कुछ है नहीं, बैलेंसिंग करके निकाल लेंगे हम लोग प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो क्रेडिट साइड हैवी है, तो क्रेडिट साइड में 5,72,000 प्लस 84,180 ऐड करने पे टोटल आ रहा है 6,56,180। 6,56,180, 6,56,180 में से हम लोग माइनस कर देंगे 85,120, माइनस कर देंगे 4,59,000, माइनस कर देंगे 53,060, तो 59,000 हमारा आ रहा है आंसर। तो 2 जनरल पीएल, नीचे डैश दे के लिख देंगे ब्रांच प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 59,000। दैट्स इट, ये सम्स हो गया कंप्लीट। स्कॉलर में इसी के नीचे देखो पूरा सेम सम दिया हुआ है, सम नंबर 7 जरूर से बनाना खुद से, ठीक है। डाउट रहेगा तो हमको व्हाट्सएप कर देना, बता देंगे, कांटेक्ट कर लेने, वो बता देंगे। सम नंबर 7 को बना लेना, इसके तुरंत बाद जो नेक्स्ट सम दिया सम नंबर 7 पूरा सेम सम है, जरूर से बना लेना, आंसर मैच हो जाना चाहिए। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आईपी बेस्ड सम्स, इनवॉइस प्राइस बेस्ड मेथड वाला सम्स।